ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 7वें अध्याय का यह 10वां और 11वां श्लोक। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ अर्थात सामर्थ हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल में काम हूँ। भगवान ये समझा रहे कि जैसे अग्नि में तेज और पानी में उसका रस और जो है पृथ्वी में गंध, ये सब मेरा ही स्वरूप, मेरा ही तत्व है। ऐसे ये समझा रहे कि सब भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। भगवान बता रहे जो भी भूत प्राणी हैं सनातन बीज अपने को ही भगवान बताते हैं। बीज की विशेषता कि यदि उसे काट कर देखा जाए तो उसमें वृक्ष, लकड़ी, तने, पत्ते, फूल आदि कोई भी चिन्हित नहीं होते। माने बीज में सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होते सब उसी के अंदर है। परंतु उसके अंदर वो शक्ति केंद्रभूत होती है जो जल और पृथ्वी के सहयोग से इन वस्तुओं की रचना कर डालती है। कहा देखो बीज में दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भगवान इसी शक्ति के रूप में वो जो एक छोटा सा जो अंश होता है उसमें छोटा सा सफेद जो है अंकुर होता है, उसी के रूप में भगवान उसके अंदर बैठ करके सारी सृष्टि की उसकी रचना कर देता। पेड़ उसके पत्ते, टहनियाँ, फल, फूल सब उसी में ही विद्यमान कर देते हैं। बुद्धिमानों में बुद्धि की विशेषता यह है कि उसकी सहायता से व्यक्ति अगणित विषयों का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करने में समर्थ हो जाता है। जिसकी बुद्धि प्रखर होती, तेज होती, तो भगवान ही उसके अंदर ऐसे भरता है तत्व जिससे पढ़ करके समझ करके उसकी कोई गणित माने कोई जोड़ घटाना नहीं, कितना उसके अंदर ज्ञान हो जाता है, कितनी उसके अंदर समझ होती है, कितना उसके अंदर विषयों की जानकारी हो जाती है। इसीलिए इसी प्रकार ये तेजवान व्यक्ति भी अपने तेज की शक्ति से असंख्य व्यक्तियों का प्रभाव डालकर उसके अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विकास की वृत्ति उत्पन्न कर देता है। कहते ऐसे ही जो अपने ज्ञान में विचार में रमता है वो अपने अंदर इतनी शक्ति इकट्ठा कर लेता है, फिर जो उसके संपर्क में आते हैं उनके अंदर वो अपना ज्ञान प्रकाश भर देता है। इसलिए बता रहे एक महत्वपूर्ण बात भगवान ये बताते हैं कि बलवानों का मैं बल हूँ, परंतु वो बल ऐसा है जिसकी कामना शक्ति का समावेश नहीं है। कहा भगवान कि बलवानों की मैं बल हूँ, लेकिन कैसे हूँ तो वो अपनी आसक्ति नहीं रखता, माने अपने लिए उसकी कामना नहीं होती है, अपनी आसक्ति नहीं होती, तब भगवान उससे वैसे काम करवाता है जो उसकी सामर्थ्य में दिखाई नहीं देते। महात्मा गांधी कितने छोटे से थे, लेकिन कैसे देश को आज़ाद कर दिया। कितने संत महात्मा क्या लंबे चौड़े होते हैं, या क्या उनके पास रुपया पैसा होता है, या कोई घर परिवार वालों का उनके अंदर सामर्थ्य होता है, लेकिन जब मन में पक्का विचार बनाते, जब अपना ऐसा लक्ष्य बनाते, ऐसा भाव बनाते, तब भगवान के अंदर अपनी सामर्थ्य को भर देता। भगवान असंभव को भी संभव कर देता। इसलिए समझा रहे कि लेकिन जिस बल में भगवान कामना की पूर्ति अथवा सुखभोग के लिए किया जाता, भगवान उस रूप में नहीं होते, क्योंकि वो कर्म होता है। दुर्योधन कितनी अपनी कामना डालकर युद्ध खड़ा हुआ था, तो देखो कैसे उसकी हार हुई। लेकिन अर्जुन अपने सामर्थ्य को छोड़ करके भगवान की शरणागति थे। कहीं भगवान तुम ही सब कुछ करने वाले, तुम ही मेरा रथ चलाओगे, तुम ही सब हमको जैसा चाहो कराओगे, तो भगवान ने उनको जितवा दिया। तो जहाँ पर अपनी इच्छा और कामनाएं होती हैं वहाँ उसका कार्य पूरा नहीं होता। वो काम किया सोचना भी उसका बर्बाद जाता, क्योंकि भगवान कहते तुम सोचते रहो, हम उस पर हाथ फेरते रहेंगे। जो भगवान की रजा में राजी नहीं होता है तो भगवान कहते मैं भी तुम्हारी उसकी रजा में राजी नहीं होता। ये भगवान की कृपा, जब तुम हम ही को सबको अर्पण कर देते हो, हमारे सहारे बैठ जाते हो, तब हम तुम्हारा कार्य करने के लिए आतुर होते। जब चुप कर जाते हो तब भगवान के सर में फिर दर्द होती कि इसके कार्य को करने के लिए भगवान के अंदर पैदा होता है मन, कि जब इसका अपना कोई मन नहीं है, जिसके अंदर अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो भगवान कहते हैं वहाँ पर मैं दिखाई नहीं देता। बल्कि जिस बल के द्वारा दूसरों का कल्याण, उपकार और सुरक्षा होते हैं वही बल भगवान का रूप होता है। भगवान कहते हैं जिसमें उपकार होते हैं, सबकी सुरक्षा होती है, सबके अंदर भगवान की कृपा, तब उसके अंदर भगवान का ही बल होता है। और जिसके अंदर कामनाएं आसक्ति भरी हुई हैं वहाँ पर भगवान नहीं है।
यदि जो काम है उसकी गति यदि धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो वो काम भी भगवान का रूप है। काम माने कामना, कामना माने कोई भी अगर घर परिवार में जैसे पति पत्नी ही रहते हैं, संतान पैदा होती है, लेकिन जहाँ पर दोनों अपने अग्नि के समर्पण से माता पिता की आज्ञा से समर्पित होते हैं तो वो संतान भी देखिए भगवान कहते कोई उसका भगवान का दिया हुआ कहा जाता है। और जहाँ पर इच्छाएं कामनाओं से संतानें पैदा होती है तो वो कितने कितने गंदे गंदे नाम दिए जाते हैं कि इनके ना माँ का पता ना बाप का पता, कैसा कुलच्छड़ी है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर काम भी तुम्हारा है, कोई कामना भी अगर तुम्हारी है, अब अगर तुम उसको भगवान धर्म के अनुकूल अगर कार्य करते हो, माने धर्म को पहचान करके माता पिता की आज्ञा से शास्त्रों को जानकर संसार में देख करके कि हमारे आगे क्या कोई कहेगा, पीछे कोई क्या कहेगा, संसार क्या हमको इस बात पर कहेगा, आगे हम किससे बात कर पाएंगे, पहले मेरी बात जब हम ही नहीं अपने कर्तव्य पे डटेंगे तो दूसरे को हम कैसे कर्तव्य में लगा पाएंगे। तो ये सब जब विचार नहीं करता इंसान तो फिर गुरु कहते हैं उसको कल्याण नहीं होता। जो ये सब विचार लेता है, कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। जो ये सब विचार लेता है तब भगवान कहते हैं उसमें मैं ही वह रहता हूँ। वास्तव में काम की असाधारण शक्ति का उपयोग धर्म के लिए ही किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मनुष्य में काम के उपयोग के अत्यंत पवित्र नियम बताए भी गए हैं। कैसे कैसे रामायण में महाकवि तुलसीदास जी ने राम के विवाह के अवसर पर श्री राम जी के धीरे घोड़े को काम देव की उपमा देकर संकेत किया है कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार में काम किस प्रकार विभिन्न नियमों को लगाम से बंधा होना चाहिए। परंतु आधुनिक युग में तो कभी कभी लगता है कि काम मनुष्यों की सवारी ना होकर मनुष्यों पर सवार होकर कैसे कैसे अनर्थ कराता है। जैसे ये बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे बताया है कि राम ने अपने काम को कैसे जीता। उनके पिता की 3 पत्नियां थी, लेकिन राम ने कहा कि हम एक ही पत्नी का व्रत लेते हैं। सब उनके भाइयों के, लक्ष्मण के भी 2 पत्नियां थी, बताते 2-3 थी और सबके थी, लेकिन राम ने कहा मैं सदैव के लिए ऐसा व्रत लेता हूँ कि मैं एक पत्नी का ही पत्नी व्रत लेता हूँ। तो इसलिए समझा रहे उसी का आधार दे करके। लेकिन आज बता रहे कि संसार में लोगों को ये सब न जानने के कारण वो अपनी मनमानी करते हैं, उतने ही वो परेशान भी होते हैं। भगवान कहते हैं उस परेशानी में जब परेशान होते हैं तब हम उसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि काम बिगाड़े आपनो तो जग में होए हंसाए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो विचार कर नहीं चलता, मनमानी करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उनकी ओर नहीं देखता। लेकिन जो भगवान को सौंप देते हैं, अपनी आसक्ति नहीं रखते, अपनी कामना नहीं रखते, तो भगवान उनको अपनी शक्ति दे करके ऐसा काम करवाते कि संसार में क्या वो तो वैकुंठ में भी बैठते हैं भगवान के पास में। और स्वर्ग तो उनके लिए तुच्छ ही है, जब वो चाहें वैसे ही स्वर्ग को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए कहते मनुष्य में अब, लेकिन आज कहा बताया काम की सवारी ना होकर मनुष्यों पर सवार होकर कैसे कैसे अनर्थ करता है। ये कहा कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त बताया जाता है। वे गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें सत्वगुण का लक्षण ज्ञान, सुख और प्रकाश, रजोगुण का लक्षण है आसक्ति, इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और किया गया, और तमोगुण का लक्षण है अज्ञान, जड़ता और अंधकार। ये गुण प्रकृति के 3 भिन्न अंग नहीं है, वरन प्रकृति को व्यक्त करने के मूलभूत तत्व हैं। कहा देखो ये 3 गुण हैं, वो भिन्न भिन्न अंग नहीं है, सब एक ही अंग, लेकिन प्रकृति को व्यक्त करने के मूलभूत हैं। प्रकृति जो होती है इसको बनाने के लिए भगवान ने बताया ये 3 रूपों में व्यक्त होता है। कैसे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में ये भिन्न भिन्न बन जाता है। इसे समझने के लिए एक रस्सी को ले जिस 3 गुणों की कई डोरियां बनाकर बनाया गया हो, वास्तव में रस्सी उन डोरियों के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है। जैसे रस्सी जो होती है उसको कोई गुटने के लिए 3 डोर बनाए और तीनों को एक में बट दे, लाल हरी पीली, तो रस्सी तो एक ही बनेगी। ऐसे ही ये तीनों गुण हमारे में होते हैं, लेकिन हम अगर इसको चाहे परमात्मा में लगाएं तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सारे गुण ही भगवान में लग जाए तो सब में भगवान कल्याण की हमारे अंदर भावना डाले। जैसे अगर तमोगुण आए तो गुरु कहते अज्ञानता की ओर हमारे अंदर तमोगुण आए कि अज्ञानता ये हमारा स्वरूप नहीं है। अगर रजोगुण आए तो आत्मा का है कि हम आत्मा हैं, और गुरु कहते सत्वगुण आए तो ब्रह्म ही हमारा अपना
स्वरूप है। ये तीनों गुणों को भगवान ने बताया, एक में बट दिया जाए तो रस्सी के अलावा कुछ नहीं, माने भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। डोरियों का गुथा हुआ रूप ही रस्सी कहलाता है और तीनों गुणों का गुथा हुआ रूप प्रकृति है, परंतु प्रकृति के रूप में गुण की क्रियाशील रहते हैं। नित्य परिवर्तनशील होने के कारण इनसे ही सृष्टि का विविधता दिखाई पड़ती है। भगवान ने बताया अलग अलग रूप होने के कारण इस संसार सृष्टि में तरह तरह की विविधता दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तीनों अलग हैं। कि अगर भगवान में लगा दिया जाए तो उसमें भी कल्याण हो सकता है। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु जी के वचनों पे चलना है मुश्किल, जो भी चला उसने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेगा तुम्हें भी किनारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर बात में करा माते गुरु की। बड़ी सीधी शादी है बातें गुरु की, हर बात में करा माते गुरु की। हुई भाग्य हम सब जो गुरु के सहारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरु मति नहीं थी। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था पर गुरु मति नहीं थी। गुरु के बिना बिगड़ी कौन बनाए, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन